अमेरिकन थिंक टैंक है, वहां की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान और भारत की 2026 में जंग हो सकती है। अगर भारत इस तरह के मजमूम हथकंडे नहीं छोड़ता और पाकिस्तान पर जारहियत करता है, आबी दहशतगर्दी भी करता है और पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर जो है चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है, तो फिर इस पर जवाब कैसा होगा? क्या इसका जवाब फिर हम मकबूजा कश्मीर को 2026 में आजाद करवा के छोड़ेंगे? देखिए, जवाब तो मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा खतरनाक होगा और इस बार सिर्फ कश्मीर के महार से नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुकम्मल यानी कि जो जितनी भी हमारी बाउंड्री लाइन है उसके साथ जो है जवाब मिलेगा। सिंध से लेके पंजाब और पंजाब से लेके कश्मीर और जिस जिस जगह जाएंगे वैसा वैसा उनकी मंशा के मुताबिक जवाब दिया जाएगा और वो दिया जाएगा जो भारत को मजबूर कर देगा एक था भारत बनाने के ऊपर। ये मैं आपको बड़ा सोच समझ के बता रहा हूं। पाकिस्तान का कैलकुलेटेड रिस्पांस है। हमारी जो इस टाइम पे जो एरियल डोमिनेंस है उसके लिए किंग ऑफ द स्काईज को पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम मैं नहीं दे रहा बल्कि मगरिब के जरीदे जो है वो दे रहे हैं। जो बरतानवी डिफेंस जर्नल के अंदर छपा है राफेल की स्टोरी जिसके अंदर टेल नंबर दिए गए हैं वो भी हमें पता है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो प्रिसीजन के साथ मैं आपको फखरिया बता सकता हूं पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी जो फतेह 1 है, फतेह 2 है, इसी तरीके से शाहीन मिसाइल 1, 2, 3 और जिनकी रेंज जो है भारत का कोई शहर कोई 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जो है महफूज हो। ये मैं आपको बड़ा खुल के बता रहा हूं और ये भी मैं आपको बताऊं कि प्रिसीजन लेवल ये है कि 1 मीटर के रेडियस के अंदर पाकिस्तान का मिसाइल गिरता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसको कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। दूसरी जानिब जो है वो हमारे पास जो है उनकी तमाम चीजों का तोड़ है और आपने देखा कि S-400 को नाकाम कैसे बनाया। लेकिन इन सब के बावजूद भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। $82 बिलियन से उसने $89 बिलियन अपना डिफेंस बजट किया है। लेकिन ट्रेनिंग भी तो जरूरी होती है। आपको एक असले से भारत के पास जो है जितना रशियन टेक्नोलॉजी थी अब वो उससे जो है शिफ्ट करके अमेरिकन टेक्नोलॉजी और ईस्टर्न टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जानिब जा रहा है। उसके अंदर वक्त लगता है। तकरीबन ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो है वो 10 साल लग जाते हैं और खुद आपको याद है कि नदरन एरिया के कमांडर जिनको दरमियान जंग के सैक कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि हम लाइट कॉम्बैट के लिए अपने फोर्सेस को तैयार किया है और पाकिस्तान के साथ लड़ना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और फिर जो उनके एसपी धारकर थे जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उन्होंने भी यही कहा था कि राफेल को मैदान में मत उतारें, ये हमारे लिए जो है एक नाइटमेयर साबित होगा और उनको भी सैक कर दिया गया था। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो अब्दुल्ला साहब मैं दोबारा इसी एंगल से आता हूं। अगर आपकी दहशतगर्दी नहीं रुकती और वो दरियाए चिनाब जो कि मकबूजा मैं उसको कहता हूं, भारत ने वहां पर जो है बगलिहार 1, बगलिहार 2, दुलहस्ती सलाल बना रखे हैं, उस दरिया को आजाद कराने के लिए जो कि हमारी लाइफ लाइन है, फिर हमारे फतेह 1, फतेह 2, शाहीन, गौरी वहां पर पिन पॉइंट जो है वो होंगे और निशाना बनाएंगे। बिल्कुल होंगे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यह बताऊं कि पहली बात है कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल कवानीन की, इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत 2 तरीके से दहशतगर्दी कर रहा है, एक पानी रोक के और एक पानी छोड़ के, और हमने दोनों सतह के ऊपर वो देख लिया है। इसी तरीके से आप अगर ये देखें, हाँ जंग जो है 2026 में बिल्कुल मुतवक्का है। मैं तो नवंबर 2025 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था 90% के एक जंग होगी और ये बिल्कुल हमारी जो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन हालात बदल गए। भारत के अंदर जो मामलात थे वो मुश्किलात का शिकार हुए। भारत की फौज ने जवाब दे दिया कि हम इस टाइम पे पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, ना साइबर डोमेन के अंदर, ना एरियल डोमेन के अंदर, ना नेवल डोमेन के अंदर और ना इंटेलिजेंस डोमेन के अंदर और ना ही बर्री सतह के ऊपर। तो ये तमाम बातें जो है भारत की इंटेलिजेंस ने बकायदा किया और पाकिस्तान ने उनकी जो उनके चीफ थे जो उनके इस टाइम पे जनरल द्विवेदी हैं, उनकी बकायदा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसको साइबर तौर पे अच्छा गुल साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि भारतीय फौज ने इनकार ही कर दिया। अब एक और बड़ा अहम इशू है। अब अगर क्या डू यू सी एनी इनकी कोई हो सकती है एस्केलेशन बांग्लादेश की और भारत पे हमला कर सकता है? एंड इफ सो तो क्या, क्योंकि उन्हें एक इलेक्ट्रल इशू चाहिए, यहाँ से तो वो जूते खा के गए हैं। अब सवाल ये अगर होता है तो इसका क्या नतीजा होगा और पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है? काजी साहब मैं पिछली बात को थोड़ा सा 2 मिनट दें, मैं प्लीज। देखें
अगर इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान की मदद को नहीं आते, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सैंक्शंस नहीं लगाते भारत के ऊपर, उनको दबाव नहीं डालते किसी भी किस्म का, उनके ऊपर सिफारती, उनके ऊपर सियासी और उनके ऊपर मुआशी दबाव नहीं डालते, और डिफेंस डील भारत जो है वो इंडिया अमेरिका के साथ कर चुका है, इस वजह से भारत कभी नहीं मानेगा और ये डैम बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमें इसका इवेंचुअली जवाब वही देना पड़ेगा जो मेरे ख्याल में जिसको कोई भी समझदार मुल्क जो है उसको रोकना चाहिए, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। अब ये तो एक साइड पे बात हो गई। अब जो है बांग्लादेश की सिचुएशन पे आ जाएं। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे लाइव एमुनेशन के साथ उनके शकुई जहाज जो हैं, उनके 4 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो फॉरवर्ड एरिया के अंदर मूव कर दिए गए हैं, जबकि उसके बरक्स भारत की जो 2 कोर फौज है वो इस टाइम के ऊपर वो वहां मौजूद है, और उसके अंदर उनकी 3 कोर, उनकी 2 कोर और उनकी जो मेरे ख्याल में 33 कोर है वो इस टाइम पे वहां डिप्लॉय कर रहे हैं, और वो ये एस्केलेशन करना चाहते हैं, इस टाइम पे वो दबाना चाहते हैं, क्योंकि भारत को ये प्रॉब्लम है कि उसकी तमाम जो प्रॉक्सी हुकूमत शेख हसीना की शक्ल में थी, अगर उसको सियासी शिकस्त हो गई नौजवान नस्ल के हाथों, जो आज जो है सरापा एहतजाज है भारत के मुखालिफ, तो ऐसी सूरत के अंदर तो जो उनकी स्ट्रेटेजिक है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी है, उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इसके लिए वो हर सूरत जो है वो ये चाहते हैं कि शेख हसीना को उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जो है वो ले गए हैं, और शेख हसीना को वो ये कह रहे हैं कि वहां बैठकर तमाम साजिश और फितना फसाद जो है। लेकिन सर अगर भारत जो है वो बांग्लादेश पर हमला करता है, तो जैसे आपने पहले फरमाया कि भारतीय फौज इस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, और वो इनकार भी कर रही है, तो क्या भारत हमला करने के बाद अपनी 7 सिस्टर ना गंवा ले कहीं? भारत जरूर हमला करे, मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि ये शौक भी पूरा कर ले, उसके बाद पता चलेगा कि चिकन नेक पे उसके साथ वो हाथ हुआ, और आबनाए मलाका के ऊपर जो उसको हजीमत उठानी पड़ेगी वो तारीख साज होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये भारत करेगा तो नक्सलाइट एरिया, नागालैंड, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ये तमाम उसके हाथ से, मेघालय वगैरह ये उसके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे वो क्रिश्चियन डोमिनेंस के इलाके हैं, जहां तकरीबन भारत के 35 मिलियन लोग जो क्रिश्चियन हैं वो वहां बसते हैं, और उनके साथ जो अभी अकलियतों के साथ सलूक किया गया, क्रिसमस मनाने के ऊपर पाबंदियां लगाई। नागालैंड ने जो है बाकायदा आजादी का ऐलान कर दिया, अपना झंडा लगा दिया, अपना तराना बोल दिया, अपना मंशूर और दस्तूर पेश कर दिया। ये चीजें उसके लिए एक मेरे ख्याल में नेल इन द कॉफिन होगा भारत के लिए। इसलिए जरूरत इस बात के ऊपर है कि भारत को जो कोई और जरूरत नहीं है दुश्मन की, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा मौजूद है, और जब तक नरेंद्र मौजूद है वो इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े करके ही जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा किसी सूरत। इसलिए अब्दुल्ला साहब एक और क्वेश्चन है, इंशाअल्लाह भारत के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत जो है वो चाहता है और साजिशी मुल्क है और टुकड़े करवा के छोड़ेगा अपने। सर पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है, पेंटागन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चीन है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अरब अमारात में और दीगर ममालिक का भी नाम लिए हैं, वहां पर फौजी अड्डे कायम करना चाहता है। पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है, क्या कोई ऐसा प्लान है चीन का, या ऐसा हो सकता है? चीन का राइट पीसफुली का नारा है, चीन इस किस्म के काम नहीं करता, उनको अड्डे कायम करने की क्या जरूरत है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, वो चाहें, क्योंकि 2 जगहों के ऊपर बड़ा उनके लिए इंपॉर्टेंस है, एक जो है स्ट्रेट्स ऑफ मलाका है और एक स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज है। आबनाए मलाका और आबनाए हुर्मुज दोनों के अंदर जो है जाहिर है उनको पता है कि उनकी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है, और ये जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी शोरिश है ये भी असल में सी पैक को स्टॉप करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि अमेरिका इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन है ये फैलाता रहता